तो फाइनली जो है सरिता जी की कहानी का आज ख़त्म हुआ, जिसका मतलब इंतज़ार था कि भाई ये एपिसोड ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाए करके। मतलब इस तरह से जो है एक बना रखा था ना, लोगों को एक्साइटेड करके रखे हुए थे कि बंद कमरे का राज, जिस हिसाब से बता रही थी भाई, उस हिसाब से सबने अपने मन में तो कुछ और ही, मैंने खुद ने मन में पाल रखा था कि मतलब हो सकता है कि किसी गलत तरीके से देख लिया हो सचिन और नेहा को एक साथ, या कुछ मतलब समझ सकते हैं ना कि कुछ ऐसी वैसी अतरंगी चीज़ें करते देख लिया हो, उसी तरह का बोल ही रहे थे। उसी तरह का सरिता ने अपनी वीडियो में इस तरह से दिखा रही थी कि बंद कमरे का राज। दोस्तों मैं बताऊंगी, व्यूवर्स मैं बताऊंगी, आप लोगों से मैं बताऊंगी, बंद कमरे का राज नहीं छिपना चाहिए, बंद कमरे का राज बाहर लेकर के आऊंगी। तो जनता उसी तरह से, जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं उसी तरह से माइंड में, अब देखो बंद कमरे का कोई इस तरह से तो बोलता नहीं है कि भाई बंद कमरे में सत्संग चल रहा था, इस हिसाब से तो वैसे भी कोई नहीं बोलता है ना। तो जिस हिसाब से बोले थे कि बंद कमरे का राज मतलब लग रहा था कि अब सरिता आएंगे और बोलेंगे कि मैंने अपनी आंखों से देखा था सचिन और नेहा को हक करते हुए, या कुछ ऐसी वैसी चीज़ें करते हुए, क्योंकि बताई आप उस तरह से रही थी, जाहिर सी बात से सत्संग के लिए तो बता नहीं रही थी। तो सबने अपने मन में यही पाल रखा था, और इस घटिया सोच तक ले जाने वाली आप हैं सरिता जी, आप ही हैं। पता नहीं आपको क्या मिला ये सब करके, फालतू का जो है खोदा पहाड़ और निकली चुईया। लोगों को इतना बेवकूफ़ बना करके अपने एपिसोड दिखवाने थे, अपने व्यूज़ लेने थे, उसके लिए ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मतलब बेमतलब के, सिर्फ अब पता नहीं कौन कौन सी कहानी बता रही है, मैं छोड़ने गई नीचे, नहीं गई मैं छोड़ने, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं वो वीडियो में नहीं है, मैंने सचिन को नहीं बुलाना चाहा, मैंने सचिन को बुला, अरे भाई इतना सब कहने की क्या ज़रूरत है? इन सब से किसी को कोई मतलब नहीं था। लोग घर पे आते जाते थोड़ी चीज़ें होती हैं भाई, अपना सगा फूफा हर शादी में नाराज़ हो जाता है, सबको पता है। सगे फूफा लोग नाराज़ जब हो जाते हैं तो दोस्तों में क्या है भाई, थोड़ा बहुत तो आदमी, कौन से आपके खून के सगे हैं, कौन से आपके रिश्तेदार हैं, और वो रिश्तेदार क्या नाराज़ नहीं होते हैं? तो थोड़ा बहुत ये सब चलता रहता है। इसको लेकर के पब्लिक एक्साइटेड नहीं थी आपसे सुनने के लिए, और आपको भी पता है बहुत अच्छे तरीके से आपने जो पब्लिक का मिसयूज़ किया है ना, एकदम गंदे तरीके से मिसयूज़ किया है। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भाई अब तो ऑडियंस को भी पैसे मिलने चाहिए, कमेंट लिखने के लिए ऑडियंस को पैसे मिलने चाहिए, वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि आपने सही में पब्लिक का एकदम से जो बोलते हैं ना सी बनाना, आपने बनाया हुआ है सरिता जी। आपने बोला आधी अधूरी वीडियो देख करके कुछ बोलिएगा मत मेरे बारे में, आधी अधूरी वीडियो देख करके, तो फिर इसीलिए पब्लिक चुप करके बैठी थी। चलो देख लेते भाई अगला एपिसोड क्या होगा, अगला एपिसोड क्या होगा, अगला एपिसोड में आपने किया क्या? इतनी बात, एक लाइन की बात थी, उसको वाया लुधियाना, जलंधर, हरियाणा और ये वो होते 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 आप और वहीं निकल के जाके बैठ गई। मतलब यार इतना घूमने की क्या ज़रूरत थी? जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी, कच्छपुंज होते हुए घूमते घूमते आना आपको वहीं था, मॉडल टाउन लुधियाना में ही। गजब आदमी हो यार, क्या बोले आपको, नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अब आप भी लेडी हैं, आपके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, पर सही में आपने जिस हिसाब से जनता को ना, ऑडियंस को फालतू का उलझा के रखा हुआ था ना, बंद कमरे का राज, लग रहा था पता नहीं क्या ही होगा। उस चक्कर में नेहा को और गालियां पड़ गई, सबने बिना सुने सही में सबने लिख दिया। ये लेडी भाई बहुत चालाक है, ये जानबूझ करके बोल रही थी कि बिना आप पूरा एपिसोड देखिए उसके बाद कुछ बोलिए, क्योंकि जानती थी कि पूरे एपिसोड में कुछ है ही नहीं है, बस टहला रही है लोगों को। 6-7 दिन से, 8 दिन से लोगों के दिमाग का दही बनाया हुआ है। बंद कमरे का राज बताऊंगी, आप अभी जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी चीज से रिलेटेड बंद कमरे का राज वाली बात है। इसी चीज से रिलेटेड क्या निकला बंद कमरे का राज? कहना इस मोटो को ये था सही में मोटो बुद्धो, मोटो बुद्धो, मैं शरीर से नहीं बोल रही हूँ मोटी पतली, भाई मोटो बुद्धो, दिमाग से मोटी बुद्धि वाली। इनको कहना ये था कि भाई सचिन ने नॉक नहीं किया था डोर। इस बात के लिए सिंपल सी बोल देती कि भाई मैं रूम में थी, हम 3-4 लोग रूम में थे, सचिन ने नॉक नहीं किया था डोर, डायरेक्ट रूम के अंदर। इस बात के लिए इतना ये ताड़ का तिल का ताड़ बनाने की क्या जरूरत थी? गजब मोटो बुद्धि हो यार, भयंकर मोटो बुद्धि हो, थोड़ी मोड़ी नहीं। वो आप क्या बोले आपको, एक एक वो होता है कंटेनर वाला ट्रक, ठीक है, उसमें
कई सारे कंटेनर, उसमें 18 टन 20 टन आते हैं। इस तरह का आपका मोटा बुद्धि है। गजब आदमी हो यार। और गालियाँ उसको सुनवा दिए बेवजह। हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ। क्या था कि सचिन ने डोर नॉक नहीं किया था। ये लोग कमरा जो है इनका रूम बंद था, मतलब बस डोर लगा हुआ था, और सचिन ने नॉक नहीं किया, डोर डायरेक्ट आ गया था। इस बात के लिए 8 एपिसोड निकाल दिए। अरे यार, इसको बोलते बहती गंगा में हाथ धोना। लेकिन ऐसा ना उसी गंगा में मगरमच्छ बैठा हुआ हो। गजब आदमी हो यार। और इसी हिसाब से वो जेसिका का चल रहा है। उसका भी मैं सच बता दूंगी, मैं सच बता दूंगी दोस्तों। दाल भात बनाया, मैं सच बता दूंगी दोस्तों। मैं आज की बात से मैं सच बता दूंगी। आज की कहानी में देखिए, मैं सच बता दूंगी। कल की कहानी देखिए। इसी दिन से दोस्तों मेरा आज, उसी दिन से मेरे जिंदगी के बुरे दिन शुरू हो गए। काश मैंने वो ना किया होता। टू बी कंटिन्यू। ध्यान से सुनिए दोस्तों। अब आज की कहानी तो यहीं तक है, लेकिन मैं कल इस बारे में पूरा खुलासा कर दूंगी दोस्तों। आज तक वो क्या बताए, कुछ समझ नहीं आया सही में। मेरे दिमाग में तो नहीं समझ। मैं खुद मोटा बुद्धि हो गई इन लोगों का सुन के। मतलब वो अपनी कहानी ये बता रही है कि भाई बहन 7 8 एपिसोड 10 एपिसोड तुम्हें डालने की क्या ज़रूरत है? तुम सिंपल बोलती भाई नेहा मेरे घर में आई, 1 महीने तक रही, मेरा मिसयूज़ हुआ है, 1 महीने तक खाई पी चली गई, उसके बाद से एहसान नहीं लिया मेरी बात का। इतना बोल देती। इसके लिए 8 एपिसोड डालने की क्या ज़रूरत है? तुम इतना बोल देती 1 महीना रहे, हम समझ जाते कि तुमने 1 महीने में भाई बहुत मेहनत किया होगा। जाहिर सी बात है भाई, 1 महीना कोई घर पे अनजान आदमी रह करके, मतलब रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त 1 महीना रह करके जाएगा तो उसके पीछे तो बड़ी सारी चीज़ें लगी होंगी उसके। अब तुम बताओ कि हमने 2 ढक्कन सर्फ से उसके कपड़े धोए, उसके रूम में बल्ब जला तो बिजली का बिल आया, उसको हमने खाना दिया तो उसको हमने चाय दिया, तो हम अपना काम भी करते थे और उसको गोलगप्पे भी खिलाने जाते थे। अरे यार, इस बात को 8 दिन बोलने की क्या ज़रूरत थी? 8 एपिसोड लगा दिया ऐसे बोलने के लिए। सही में यार, जेसिका की वीडियो देखो आप। पूरा वीडियो मत देखना, मैं बोल रही हूँ आपको, क्योंकि पूरा वीडियो में कुछ है ही नहीं। ये 15 दिन पहले की प्रिंस है भाई, सचिन का जो भाई है ना प्रिंस, उसके वीडियो में कुछ होता नहीं था। बस बोलता था क्या, सारी सच्चाई आज लाऊंगा सामने। बहुत चुप रह गया। उसके थंबनेल में जो होता था बस उतना ही होता था। आज मैं सारी सच्चाई लाऊंगा। रिश्ता अपनी जगह और पत्नी के लिए प्यार अपनी जगह। वीडियो में क्या होगा? कुछ नहीं। वीडियो में क्या बोलेगा, आज रंजना खाना बना रही है, रंजना ने भिंडी काट दिया, रंजना की उंगली में नाखून बड़े हो गए, तो रंजना ने इस कलर की लिपस्टिक लगाई है, तो उस कलर की साड़ी पहनी है। ये रहेगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। मैं कल फिर मिलता हूँ। यही सब वही उसी तरह से चपड़गंजू जैसे वो करता था, उसी तरह से अभी जेसिका का है सेम। भाई मेरे दिन उसी दिन से बुरे चलने। अरे भाई बुरा हुआ क्या वो तो बताओ। अब 2-3 बार इसने बता दिया भाई पैसे ले लिए, पैसे तो आगे तो बताओ बहन कि पैसा वापस दिया नहीं दिया, मना कर दिया, क्या किया? हमने उनके लिए फ्लैट लिया था, उन लोगों के लिए फ्लैट। भाई कंपनियां फ्लैट लेती है, मैं खुद कंपनी के फ्लैट में रहती। 1 BHK है ये। लो तुमको बैक कैमरा, चलो वीडियो रिकॉर्डिंग चलते चलते बैक कैमरा नहीं दिखता, लो दिखाई देते फिर भी। ये देख लो, ये रूम है और ये 1 BHK है, ठीक है। उधर हमारा हॉल है और वॉशरूम है। अब मतलब बढ़िया ही है, ठीक। लो तुमको खड़ी होके दिखा देते भाई। लो ये देख लो, ये हमारा फ्लैट है, ठीक है। ये मेरा हो गया फ्लैट, ये हो गया कवर्ड। अब कंपनी बोले कि भाई हमने इनको कवर्ड दिया था, कंपनी बोले हमने इनको ये टीवी दी थी, ये हमने एसी दिया था, और कपड़े तो मेरे हैं। चलो लो लाइट जला दो भाई। और मैंने फ़ैन दिया था, एसी दिया था। उसके बाद से ये हमारा हॉल हो गया। लो अब तुम बोलो बड़ा दिया था छोटा दिया था, और मैं इंडिया के बाहर हूँ फिर भी भगवान की पूजा करते हैं। बोलो हमने भगवान की पूजा करने के लिए यहाँ जगह भी दे दिया ताकि हम यहाँ पे पूजा कर सकें। और ये जो है, अब ये शू रैक दिया हमने, ये हमारे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं सारे, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन सबके। और ये हमारा वॉशरूम है, ये बड़ा वॉशरूम है। बोलो हमने बहुत बड़ा वॉशरूम दिया क्योंकि हॉल के बराबर दिया। हाँ एक चीज़ और बता दो, हमने 2 घड़ी भी दी भाई। एक में इंडिया का टाइम चल रहा है, एक में ओमान का टाइम चल रहा है, तो बोल दो कि हमने 2 घड़ी दी। और उसके बाद से बता दो ये मैंने, हाँ ये सामान दिया सब। ये फ्रिज दी डबल डोर की बड़ी वाली, ये सब जो है किचन वगैरह ये सब दिया। इतने सारे रैक दिए, वॉशिंग मशीन दी, अवन दिया। तो ये बता दो, ये मैं बोलूँ कंपनी वाला जाके बोले कि भाई मेरे को ओवन दिया है, मेरे को वॉशिंग मशीन दिया है। ये वॉशिंग मशीन है
ऑटोमेटिक भी पड़ी थी, तो उसका भी बताओ कि ऑटोमेटिक दिया था, फिर सेमी ऑटोमेटिक दिया, फ्रिज दिया, ओवन दिया, जो है ये गैस स्टोव वगैरह सब दिया, बट ये गीजर दिया, वॉशरूम में गीजर दिया। मतलब ये सब बताने वाली चीज़ है? कंपनी देती भाई, एम्प्लॉय को दिया हुआ है, तो अब उसके लिए बताने की 36 बार क्या ज़रूरत है कि हम एम्प्लॉय को ये दिए? अरे भाई देता है, तुम पहली बार दिए होगे इसलिए तुमको दिक्कत हो रही है, नहीं देना मना कर दो। एम्प्लॉय का क्या है, दूसरी कंपनी ढूंढ लेगा, ना दे मेरी कंपनी में दूसरा ढूंढ लूँगी। अब गाड़ी दी हुई है कंपनी ने, अब इतने रात को तो नहीं दिखेगी, अदरवाइज़ मैं दिखाई देती। लो नीचे गाड़ी खड़ी है, अब बोलो हमने गाड़ी दिया, तो ये कौन सी बात हुई भाई कि हमने गाड़ी दिया, हमने फ्लैट दिया, हमने एसी दी, हमने टीवी दी, अब तुम स्कूटी दी हो, तुम उसका बता रहे भाई हमने स्कूटी दी। ना दो, तुम काम ही पर ना रखो, ये कौन सी बात है सब बताने वाली। चलो तुम अब अगर ये बोलोगे दोस्ती में दिया, दोस्ती में भाई फ्री का कोई, नो फ्री लंच, कोई फ्री का कुछ नहीं देता। आप बताते हो मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है, बढ़िया पैसा कमाते हैं, हर रोज़ दुबई में रहते हैं, तो जो बंदा इतना दिमाग लगाता है वो बंदा फ्री में किसी को कोई कुछ क्यों देगा? अगर वो लोग काम नहीं करते तो आपका हस्बैंड दिमाग से बुद्धू है कि दे देंगे? नहीं देंगे ना, तो फिर उधर क्यों दिए? तो आप ये एपिसोड बनाना बंद करो यार, ये जो रोज़ का एपिसोड है इसका फालतू बंद करो अब, समझे? तो भाई जेसिका जी फालतू की चीज़ें बंद करिए, एपिसोड की कोई ज़रूरत नहीं है। 8-10 एपिसोड हो गए है, उसमें कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपने अपने एम्प्लॉय को दिया, अगर आपका हस्बैंड बेवकूफ़ तो है नहीं भाई, अगर वो इतना बड़ा बिजनेस में है, दुबई का हैंडल कर रहा है, 50 तरह की आपको जीएसटी भरना पड़ रहा है, तो इतना बुद्धू तो नहीं है ना कि किसी को फ्री में दे देगा और पूरा फ्लैट फ्री में दे रहा है, 4-5 आदमी आ करके रह रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना भी बुद्धू आदमी नहीं हो सकता। एक तरफ आप बता रही हैं बिजनेसमैन है, माइंडेड है, पैसा वाला है, ये है, और एक तरफ आप उसको गधा साबित कर देंगे इस हिसाब से, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। अब दोनों में से कोई आप एक नाव पे सवार होइए, या तो अपने हस्बैंड को बुद्धू बोलिए या तो अपने हस्बैंड को सच में चालाक बोलिए। अगर वो चालाक है तो फिर इस तरह का नहीं हो सकता है, पहले दिन ही आदमी को पता चल जाता है कि भाई उसका यूज़ हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है। हाँ लड़कियों का चलो मैं मानती हूँ कि आप बोल रहे हो मेरा प्यार मोहब्बत में भाई मिसयूज़ हो गया नेहा के साथ में, चलो आपका मान लिया, आपके हस्बैंड का नहीं मानती मैं। फ्री में नहीं दिया होगा, या तो उनको कुछ पर्सनल स्वार्थ होगा, वो आप उनसे पूछो कि क्या कोई पर्सनल स्वार्थ था नेहा के भाई से, या उन 2-4 जो लड़के लड़कियां थे उनसे, या नेहा से, क्या पर्सनल कैसे दे दिए भाई फ्री में? फ्री में कोई किसी को नहीं देता है। अगर एक आदमी इंडिया में आज के टाइम में ये हाल है कि अगर एक आदमी सैलरी पे कोई रख रहा है ना, कोई टारगेट बेस्ड जॉब है या कोई सैलरी के लिए रख रहा है, तो देखता है कि अगर जिसको मैं 12,000 15,000 आप बोल रही हैं सैलरी दे रहे थे, 12-15,000 हम दे रहे हैं, तो उसके लिए वो आदमी काम करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अगर नहीं करता ना, अगले दिन लात मार के बाहर निकालता है एम्प्लॉय को। ये इज्जत है प्राइवेट कंपनियों में, ये इज्जत है। और आपने आपके हिसाब से 5-6 आदमी आपने फ्री में रखा हुआ था, मतलब बिना कुछ किए धरे, कि उनके नाम से एग्रीमेंट करवा रहे हैं, स्कूटी खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे, भाई करना, ये तो ऑफिस की बात होगी, उसको तो मत लेकर के आइए। और बात आप सिंपल सा बोलिए, पैसे दिए नहीं दिए, नहीं दिए तो सिंपल से बोलिए ना, भाई नेहा ने मेरे साथ फ्रॉड किया, पैसा दिया हमने, उसने वापस नहीं किया। कल देखिए, परसों देखिए, भाई मैं जिन लोगों को बोल रही हूँ, अगर किसी को मेरी ये वीडियो जा रही है, आप लोग वीडियो को इनका सिर्फ एंड देख लीजिए, पूरी वीडियो में वैसे भी कुछ नहीं है, लास्ट के आप सिर्फ 1 मिनट देख लीजिएगा, उसमें लिखा होगा 2 वीक, और अगला दिन फिर देख लीजिएगा लास्ट में, बस यही लिखा होगा, सेम ही चीज़ चलता आ रहा है। बंद करिए भाई ये लोग।